अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यानी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो ये नोट कर ले कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होती है जो कोई दूसरा आपसे पूछ लेता है या आपके माइंड में खुद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे ये पूछा या आपके माइंड में खुद ये आया कि व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? The scientific method in which biological problems are solved is called biological method. बायोलॉजिकल मेथड जो है ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिफरेंट स्टेप जो है वो यूज किए जाते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस स्टेप में जो साइंटिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमसे क्या डिमांड कर रही है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द काज ऑफ मलेरिया। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमने रिकॉग्नाइज किया, हमने अंडरस्टैंड किया। सेकंड जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन। तो इस स्टेप में जो साइंटिस्ट होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट एंगल से स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं: विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। यानी बाज ऐसे चीजें होते हैं जिसको हम विजन के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसको देख के ऑब्जर्व करते हैं। बास ऐसे होते हैं जिसको हम हेयरिंग के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसकी आवाज को सुन के ऑब्जर्व करते हैं। बास ऐसे होते हैं जिसको हम स्मेल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। बास ऐसे होते हैं जिसको हम टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसका जायका चेक करके ऑब्जर्व करते हैं। और बास ऐसे होते हैं जिसको हम टच करके ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है ये 2 तरह का होता है: क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन नंबर कैन बी मेजर्ड। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम नंबर में भी रिकॉर्डेड कर सकते हैं और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और इन सब को हम नंबर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैन नॉट रिकॉर्डेड इन नंबर, कैन नॉट मेजर्ड। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको ना हम नंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कलर, स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या है? ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और इन सब को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना नंबर में रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी नोट कर ले, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मोर एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसको हम नंबर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया तो 3 पॉइंट अपने साथ नोट किए। फर्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि द पेशेंट ऑफ दिस डिजीज यानी मलेरिया डिजीज एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स। इस पॉइंट का मतलब ये है, यानी साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं वो बार बार टर्न को महसूस करती हैं और उसको फीवर यानी बुखार भी हो जाता है। सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि द डिजीज यानी मलेरिया डिजीज वाज मोर कॉमन अमंग पीपल हु लिव्ड इन मार्शी एरिया।
साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डिजीज है मलेरिया डिजीज, ये उन लोगों में ज्यादा कॉमन थी जो मर्शी एरिया में रहते थे। थर्ड जो पॉइंट था वो ये था कि व्हेन सम वॉलंटियर्स ड्रिंक द वाटर फ्रॉम मर्शीज दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, यानी द डिजीज डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मर्शीज। इस पॉइंट का मतलब ये है, यानी साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बास ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने मर्शीज के वाटर जो है वो पी लिए, लेकिन फिर भी उसमें मलेरिया जो है वो डेवलप नहीं हुई, जिससे साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग मर्शी एरिया में रहते हैं उसमें मलेरिया जो है वो डेवलप हो जाए। तो जो साइंटिस्ट थे वो मजीद सोच में पड़ गए, क्योंकि ये जो 3 पॉइंट है इसने साइंटिस्ट की कोई हेल्प नहीं की इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड जो है वो लिया और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। तो वो जो ब्लड था उसमें साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो देख लिए, जिसको साइंटिस्ट ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। थर्ड जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हाइपोथेसिस को पेश करती हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट जो थे उसने ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लिए थे जिसको नाम दिया था प्लाज्मोडियम। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए यह हाइपोथेसिस पेश किया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम की वजह से काज होती है। अब यहाँ पर ये भी नोट कर ले, हाइपोथेसिस जो है ये गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, लेकिन साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को फिर एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, प्रूव करते हैं कि आया ये सही है या गलत है। फोर्थ वन जो है वो है डिडक्शन। तो डिडक्शन में साइंटिस्ट हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं और डिडक्शन में साइंटिस्ट इफ एंड देन को यूज करते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने यह हाइपोथेसिस पेश की कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, तो डिडक्शन में साइंटिस्ट ने यह कहा कि इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो यहाँ पर इफ भी यूज किया है और देन भी यूज किया है, यानी डिडक्शन में साइंटिस्ट ने यह कहा कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, यानी अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से काज होती है, फिर जितने भी मलेरिया पेशेंट होंगे उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है ये मौजूद होगा। फिफ्थ वन जो है वो है एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट जो है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, वो हाइपोथेसिस को चेक करती है, वो हाइपोथेसिस को प्रूव करती है कि आया ये गलत है या सही है। तो एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड जो है वो लिया और 100 हेल्थी पर्सन का ब्लड जो है वो लिया। दोनों को माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया। तो जो मलेरिया के पेशेंट थे उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था और जो हेल्थी पर्सन थे उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम जो है ये मौजूद नहीं था। फिर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, यानी ये जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है, ये सही है। तो ये है वो स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड में यूज किए जाते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।